अब समय आ चुका है पढ़ने अर्थात याद करने का तरीका बदलने का, कि एक बार याद कर लें तो ना भूलें ना कंफ्यूज हो। आप यहाँ से सीधा तुहिन उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, वित्तहीन सचिव। एग्जाम में आपके प्रश्न क्या मिलेगा, वित्त सचिव कौन है। आप बार बार क्या पढ़ रहे हैं, वित्तहीन सचिव। आप यहीं पर देखिए तुहिन से आंसर बाध्य हो रहा है, तुहिन कांत पांडे। और वित्त किसके पास, तुहिन पास खुद तो रहना चाहिए, किसी और के नहीं। ऐसे ही सभी कैबिनेट टीबी नाथन सचिव अर्थात कैबिनेट सचिव टीबी नाथन, विदेश विक्रम सचिव, गृह गोविंद सचिव। यहाँ आपको पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा याद कराया जाता है। और आप यदि सिलेक्शन के उद्देश्य से स्टडी करते हैं तो आपका सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। सीधा आज हम सभी लोग 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर का करंट अफेयर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और बड़े ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया नहीं बल्कि याद कराया गया है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग बार बार इसको रिवीजन करें, रिवाइज करें, कि कुछ भी हो आंसर याद होना चाहिए। चलते हैं सीधा क्लास में। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 2024 भारत और किस देश की थल सेना के मध्य आयोजित हुआ है। सही आंसर क्या है, ओमान। लेकिन ऐसे याद रखेंगे, भूलेंगे, कंफ्यूज होंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अलोमान नजाह सैन्य अभ्यास। क्या बोलोगे, अलोमान नजाह सैन्य अभ्यास। आप देखेंगे इसी में ऑलरेडी आंसर चुपके से छिपके बैठा हुआ है। यही आपको जो भूलने नहीं देगा ना कंफ्यूज होने देगा। नहीं तो जितने ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेंगे सब आंसर लगेगा। ऐसे ही नसीम अलोमान बहार अभ्यास अर्थात नसीम अल जो बहार है किससे, भारत और ओमान से होता है। ईस्टर्नोमान ब्रिज अभ्यास अर्थात ईस्टर्न ब्रिज जो अभ्यास है वो ओमान और भारत के मध्य होता है। तो अब आ चुका है, अब तरीका बदल लीजिए पढ़ने अर्थात याद करने का। ये चाहते हैं आपका सिलेक्शन जल्दी हो। हाल ही में भारत सरकार को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन क्या है वारफेयर सोना बाबू ना सोनोबाय बेचने की घोषणा किसने की है। तो सही आंसर क्या है, यूएसए। यूएसए को हम लोग कैसे याद करते हैं, अमेरिका से। तो क्या बोलोगे, सोना बाबू ये मेरा है ना कि तुम्हारा है। क्या बोलोगे, सोनो बाय अमेरिका। सुनो क्या, सोना बाबू मेरा है, मेरी है, अर्थात सोना बाय अमेरिका से आंसर निकलेगा अमेरिका। ये सब हमने बड़े शानदार से याद कराया है। तो चलते हैं, थोड़ा अब स्पीड बढ़ाया जाए, सीट बेल्ट बांध लीजिए। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना सही हो रहा है, कि बस खाली हम पढ़ाते जा रहे हैं, दावा ठोंकते जा रहे हैं कि पढ़ा नहीं बल्कि याद कर रहे हैं, और आप लोग पढ़त है और उसके बाद यादें नहीं है। तो याद कहीं से भी पढ़ें, आंसर याद है तभी आपको, अगर सिलेक्शन वाले के लिए पढ़ते हैं तो ये ध्यान रखेंगे। हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक के लिए क्या है, पोलोरिस डन स्पेस एक्स मिशन किसने लॉन्च किया। देख रहे हैं, हम बोल ही रहे हैं कि ऑलरेडी वो आंसर निकल गया, क्योंकि ये दोबारा तिबारा पढ़ रहे हैं। उस समय जब लॉन्च करने की बात हुआ था, आज ये उद्घाटन भी हो गया, लॉन्च हो गया। पोलोरिस डन स्पेस एक्स मिशन अर्थात किसका है, स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स किसका है, एलन मस्क की। हाल ही में यूएसए न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है, स्विट्जरलैंड है। हम लोग पढ़े ही क्या है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे स्वीट देश, वहाँ अच्छा बोलते हैं, हम बोलते हैं भैया स्वीट, और स्वीट से आंसर स्विट्जरलैंड। देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है। तो सही आंसर है पीएम ई ड्राइव अर्थात ड्राइव ई से इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, और ड्राइव मतलब कोई चीज़ चलाएंगे, मोबिलिटी करेंगे, वही चीज़ लिखा हुआ है। तो आशा करते हैं वहीं से रिलेट कर ले जाएंगे और समझ भी जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष से अधिक आयु वर्ष के लोगों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में शामिल करने का फैसला किया है। तो सही आंसर क्या है, 70 वर्ष, और ये चर्चा में रहा ही है। कैबिनेट ने देश को मौसम के प्रिडिक्शंस पूर्वानुमानों को और अधिक एक्यूरेट बनाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो माँ से मिशन और माँ से मौसम, तो मिशन मौसम। लेकिन किसके लिए, मिशन एक्यूरेट पूर्वानुमान मौसम। क्या बोलोगे, मिशन एक्यूरेट पूर्वानुमान मौसम, अर्थात ये किसके लिए क्या है आप समझ चुके होंगे। और भारत के प्रसिद्ध राजनेता सीताराम कम्युनिस्ट येचुरी का निधन हो गया है। इनका पार्टी किस संबंध से, ऑलरेडी हमने कम्युनिस्ट बोल दिया है, तो कम्युनिस्ट से रिलेटेड यही ऑप्शन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। और हाल ही में ट्रेड मतलब व्यापार कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो उद्योग मंत्रालय होगा जिसके पास होगा, किसके पास है, पीयूष गोयल जी के पास है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री। तो किसने किया है, ट्रेड वाणिज्य उद्योग कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। हाल ही में लघु कहानी नाइट यार्ड
प्रशांति साड़ी, क्या नाइट यार्ड प्रशांति साड़ी के लिए किसे सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तीनों को इक्के में जोड़कर कैसे बोलोगे, सिंगापुर साहित्य साड़ी प्रशांति पुरस्कार, अर्थात साड़ी मतलब 9 यार्ड साड़ी और प्रशांति मतलब प्रशांति राम जी को दिया गया है जो भारत के मूल के हैं। नौसैनिक अभ्यास ओशियन, और हम लोग बोलते क्या है, ओसी रसियन। देख ले मुंह में लड्डू फूटे लागे थे रसियन सुन के, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर सब है। ओसी रसियन देश का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास, और रसी से या रसियन से क्या हो जाएगा, रूस का है। और इसमें क्या कैसे भाग किया है आप डिटेल में 1 by 1 क्लास देख सकते हैं। नीति थिंक टैंक की तर्ज पर ग्रिट, जी से गुजरात और गा से गुजरात की स्थापना किस राज्य ने की है, तो सही आंसर क्या है, गुजरात, या आप हिंदी में ग्रिट राज्य भी बोल सकते हैं। हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंपों के कंपन का डेटा संग्रह किसना किया गया। अब चंद्रमा पर इतनी बड़ी बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं उसके हीरो हम हैं, अर्थात भारतीय हैं, और अर्थात चंद्रयान 3 है, तो इन्हीं ने ही डाटा भेजा होगा। किसने, जो साथ में चुपके से गया था, कौन, ILSA उपकरण, चांद पर भूकंप के संकेतों का अध्ययन का पता लगाया था। उड़ीसा मुख्यमंत्री क्या है, मोहन चरण ओजी। किसान के अंतर्गत किसानों को कितनी राशि दी जाएगी, जिनके पास जमीन है खुद के 4000, भूमिहीन है तो 12500। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है। अब देखें हम लोग का क्या उद्देश्य रहता है, प्रश्न खुद ब खुद आंसर बताओ। यहाँ तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न क्या है, आंसरवा तो बता ही रहा है। कैसे देखिए, UK से क्या होते हैं, ब्रिटेन होते हैं, यूनाइटेड किंगडम, I से इंडिया, I से इंफ्रास्ट्रक्चर, I और F से फाइनेंसिंग ब्रिज। हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय भार सम्मेलन कहाँ हुआ है, अर्थात सेकंड, दूसरा नंबर वाला हुआ है भारत में हुआ। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, सही आंसर सीरिया ने। उपविजेता कौन है, भारत है। बोलोगे क्या, 4th इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप सीरिया जीता। और हाल ही में पहली बार गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ क्या है, इंडो हरिटेस्टूडो एलोगाटा, अर्थात हरि से हरियाणा हो जाएगा। अगर ये इसमें ना इनबिल्ट किए हो तो आपको क्या लगता है कि बिना कन्फ्यूजन के याद रहेगा, हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय इसका शुरुआत कब किया गया था, 1973 से। कुल टोटल 15 नर्सेज को दिया गया है, मेल फीमेल को मिला के। और बोलोगे क्या, राष्ट्रीय 15 रेंस नाइटिंगेल, अर्थात 15 लोगों। निम्न में से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र की अध्यक्षता किया है, तो सही आंसर क्या है, फिलोमोन यांग। आप बोलोगे क्या, संयुक्त राष्ट्र महासंघ का 79वां फिलोमाध्यक्षता, तो यहीं पर आपका आंसर निकल जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह साओरा डीसा को निवास अधिकार प्रदान करने का, तो ऑलरेडी दिशा से आंसर उड़ीसा हो जाएगा। आप बार बार बोलोगे क्या, साओरा दिशा आदिवासी। आप यहाँ पर देखेंगे कहीं ना कहीं आंसर ये उड़ीसा ऑलरेडी दे रहा है। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिलिषिक्त किसने का लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट अभिलिषिक्त, और दिल्ली से आंसर निकलेगा आपका नई दिल्ली। हाल ही में चर्चा में रहा केवल दिलवा राजा जी के टूट जाए, ला गाना ना है, केवल ला राजदेव राष्ट्रीय उद्यान। नया हमेशा के नाम क्या बोलोगे, केवला राजदेव राष्ट्रीय उद्यान, और राज्य से आपका आंसर बाध्य होगा, क्या हो जाएगा, राजस्थान। हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त करने की बात की है, तो सही आंसर क्या है, इनका कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष है। क्यों, क्या है, अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं, ये हमने बड़े ही शानदार तरीके से याद कराया है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा है, तो सही आंसर क्या है, भारत है। पहले पर कौन है, चाइना है, दूसरे पर कौन है, भारत है। हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर INS मालपेरल और INS मुल्कीरल को कहाँ लॉन्च किया गया है। अब रल आप इंस्टा ऑलरेडी बोल रहे हो, तो हमारा आंसर बाध्य कर रहा है, कहाँ के लिए होगा, केरल से होगा। हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण डीसा कार्बाइड डीसा सिलिकॉन डीसा सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी है। अब इतना बार डीसा डीसा ना बोले, हम आंसर तक पहुँच चुके हैं, क्या निकलेगा, ओडिशा। हाल ही में CMFMC
और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर क्या है? गृह मंत्रालय ने किया है। आप क्या बोलोगे? समन्वय प्लेटफॉर्म, इसके साथ 3 है 4 है, आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ असाइन यूएई, क्या असाइन यूएई परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आप यहीं से देख ही रहे होंगे कि आंसर बाध्य हो चुका है यूएई। और निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएससी में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101 पालवां देश कौन सा बना है? और पाल से हम लोग आंसर निकलते हैं नेपाल। और 100वां कौन सा बे है? वहीं पड़ा है बे, अर्थात क्या है? 100वां पड़ा है बे, अर्थात पराग बे। हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो सही आंसर क्या है? अब्देलमजीरिया तेब्बौने। क्या बोलोगे? अब्देलमजीरिया तेब्बौने, अर्थात जीरिया से आपका आंसर क्या निकलेगा? अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं। और कीर स्टारमर, ट्रेन पेंटाग, थाईवात्रा और मिशेल फ्रांसिनियर, अर्थात ये फ्रांसियर के हैं। अब यही एक सा तरीका है, आपको ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। अब भैया अपने हिसाब से देख ले, अब ये भी देख लीजिए। और भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? तुहिन कांत पांडे। और वित्त का अपना तुही खुद रहा, दूसर के हुक्म ना दे, अर्थात वित्तहीन सचिव। आप बोलोगे, लोग पढ़ेंगे वित्त सचिव, आप बार बार क्या बोलोगे? वित्तहीन सचिव, अर्थात वित्त सचिव तुहिन। तुहिन से आंसर क्या निकलेगा? तुहिन कांत पांडे। ऐसे ही कैबिनेट टीबी नाथन सचिव, अर्थात टीबी नाथन है। विदेश विक्रम सचिव, अर्थात विक्रम मिस्त्री। गृह गोविंद सचिव, अर्थात गोविंद जी। रक्षा जेश या रक्षा राजेश सचिव, अर्थात राजेश जी हैं। अब भूल के आप दिखाओगे नहीं, एक बार अलग अलग करके जो याद किए होंगे आप बताओगे ना, कन्फ्यूजन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नुओड़ी खाई उत्सव, ले नुआखाई उत्सव को क्या बोलोगे? नुओड़ी खाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? अर्थात ओडी से आपका आंसर यहाँ बाध्य हो चुका है, ओडिशा में मनाया गया। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराकू एई परमाणु, क्या बराकू एई परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? अर्थात ये ऑलरेडी आंसर दे रहा है यूएई। हाल ही में पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं? तो सही आंसर क्या है? फ्रांस। आप बार बार बोलोगे क्या? पहली एआई अंतर्राष्ट्रीय फ्रासंधि, क्या पहली एआई अंतर्राष्ट्रीय फ्रासंधि, अर्थात फ्रांस के साथ हुआ है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने AL-31 FP इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। इसका संबंध किससे है? सही आंसर क्या है? सुखोई 30 MKI। आप करोगे क्या? इसी में दोनों इनबिल्ट करके एक साथ आशा करते हैं आप याद किए होंगे। और हाल ही में प्रकाशित नेचर, क्या ठीक, हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा प्लास्टिक प्रदूषक कौन है? भारत है। आप बोलोगे क्या? नेचर पत्रिका दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक भार, क्या प्लास्टिक भार प्रदूषक देश, अर्थात भारत है। दूसरे पर नाइजीरिया और चौथे पर चीन। 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो सही आंसर क्या है? अमेरिका में। 2025 वाला किस में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। वैसे तो होना तो 24 वाला भारत में, लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव है और वहाँ के राष्ट्रपति जी ने कहा भैया हमें हिम्मत दे दे, तुम अगली बार कर लेना, अर्थात 24 वाला। क्या बोलोगे? क्वाड 24 अमेरिका शिखर सम्मेलन, अर्थात अब 24 वाला अमेरिका में होगा और 25 वाला क्वाड 25 भारत शिखर सम्मेलन, अर्थात 2025 वाला भारत में होगा। यूएस ओपन 2024 का मेल और फीमेल सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? तो आंसर है जैनिक शिखर सिन्हा और आर्यना सबलेका। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? सही आंसर क्या है? बोल्विया है। तो आप बोलोगे क्या? जंगल की आग बोलिया कारण अब राष्ट्रीय अभ्यास, अर्थात आंसर क्या निकलेगा? बोल्विया। केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो सही आंसर क्या है? 500 मिलियन टन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो सही आंसर क्या है? 8 सितंबर। और हाल ही में टाइम के AI 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कैबिनेट मंत्री को शामिल किया है। तो सही का आंसर क्या है? अश्विनी वैष्णव जी को शामिल किया गया। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राजा रणधीर सिंह। आप बोलोगे क्या? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के
पहले भारतीय रणधीर अध्यक्ष, अर्थात रणधीर से आंसर निकलेगा राजा रणधीर सिंह। और हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का 900वां गोल किसके खिलाफ बनाया है? क्रोएशिया। लेकिन मेन रूप से प्रश्न पूछा जाता है इनका खेल कौन सा है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्या बोलोगे? फोनाल्डो बोलोगे। और फा से हम लोग का आंसर क्या निकलता है? ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। और क्या है, जैसे डूरंड को क्या बोलोगे? फोरंड। रोवर्स फॉरवर्ड। संतोष जी को फंतोष न मत करिएगा, इसको आप बोलोगे संतोफ। और फा से फुटबॉल निकलेगा। और हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है? तो सही आंसर क्या है? ये सूरत। और जिसकी सूरत है बढ़िया, सुंदर, सुशील, तो कहीं ना कहीं वो स्वच्छ तो ही लगेगा। और अर्थात स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सूरत, पहले नंबर पर सूरत आ जाएगा। और एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो सही आंसर क्या है? चाइना में। आप बोलोगे क्या? एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 24 चीन योजना या आयोजन या योजन से आयोजन 24 वाला चीन में। अभी हो सका तो थोड़ा डाउट लगा तो कन्फ्यूजन हो तो इसको 2-4 बार और लिख लीजिए रफ में, तो उससे और रवा हो जाएगा, याद हो जाएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 का समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन रहा है? तो सही आंसर क्या है? प्रीति पाल एवं हरविंदर सिंह है। और उद्घाटन में कौन था? सुमित अंतल और भाग्यश्री जी थी। सारा सब कुछ हमने याद करा दिया है, कोशिश किया है। और यूएस ओपन 2024 में वुमेन्स डबल का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर क्या है? जेलेना ऑस्टापेंको और ल्यूडिमिला किचेनोक। अब अपने हिसाब से देख ले, ऐसा नमो है यार कि पढ़ी ना मिलत है। और हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो मिशेल बार्नियर। आप बोलोगे क्या? जैसे रशियन बोलते थे ऐसे क्या बोलोगे? मिशेल फ्रांसिनियर। आपके एग्जाम में ये मिलेगा, आप पढ़े हुए तो कहीं ना कहीं आपको आंसर निकलेगा फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रॉन। तो क्या बोलोगे? मैं फ्रांस या फ्रांस बोलोगे। क्रिस्टन मिशेल एस्टोनिया, तो क्रिस्टन एस्टोनिया। बाकी आप सब लोग एक बार बार इतना याद करा दिए हैं कि अगर एग्जाम में प्रश्न और ऑप्शन मिली तो वो ना गलत हो, अगर पढ़े हैं तब। बाकी हम कुछ पढ़ा दिए, आप खुद पढ़बे ना करें तो इसे थोड़ी ना याद हो जाए। हाल ही में चर्चा में रहे कोन्या की कोन्या नाग किस राज्य की सबसे बड़ी जनजात है? अर्थात आपका आंसर नागालैंड हो चुका है। और हाल ही में अप्रैल जुलाई 2024 में 21 लाख करोड़ रुपए की लेन देन करने वाले दुनिया का शीर्ष प्लेटफॉर्म कौन निकला है? यूपीआई। और दुनिया का शीर्ष भुगतान यूपीआई प्लेटफॉर्म आप सीधा बोलबे करेंगे तो यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया जीरिया सदस्य कौन बना है? आर्थर। सही आंसर है अल्जीरिया। आप बोलोगे क्या? ब्रिक्स एनडीबी का नया अल्जीरिया सदस्य अर्थात अल्जीरिया आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में बीजियो वस्त्र नेक्स्ट, याद आया कि नहीं आया? बा से बीजियो, बा से वस्त्र, वा से वस्त्र। बीजियो वस्त्र नेक्स्ट का शुभारंभ किसने किया है? तो कहीं ना कहीं आपका आंसर हंसते मुस्कुराते खेलते हुए वस्त्र मंत्रालय निकल रहा होगा। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संचय जल भागीदारी पहल कहाँ किया है? गुजरात में। और रात में किए हैं तो जल संचय रात जन भागीदारात पहल, अर्थात रात से आंसर निकलेगा गुजरात। और हाल ही में 10 दिवसीय ओड़केड़म या ओड़केलम उत्सव या सीधा केड़म उत्सव कहाँ किया गया है? हुआ है। सही आंसर निकलेगा आपका केरल। और हाल ही में न्यायमूर्ति बिल्लभ शर्मा की अशर्मा समिति की सिफारिशों की घोषणा। अब आप देखेंगे अशर्मा अगर बोल रहे हैं तो यहीं पर असम आपका आंसर भी निकल रहा है। और हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में दुनिया के लिए छठा क्या नाम है जीता है? तो क्या हो जाएगा? छठा पदक ऊंची गेंद में। आप कैसे याद करोगे? अवनी सूटी लेखराज अर्थात शूटिंग में। और राज से राजस्थान के नितेश मिंटन कुमार अर्थात बैडमिंटन में। सुचित भाला में भाला पे। हरविंदर तीरंदर सिंह। और धर्मवीर क्लब थ्रो प्रवीण कुमार ऊंची कूद में। और 7वां हमने अभी बता ही दिया है, आप लोग अपने आसानी से याद कर लीजिए। राजस्थान राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की? 1/3। क्या बोलोगे? 1/3 अर्थात 33%। अब हमने पूरे इधर एक हफ्ते का इतना सारा सब कुछ ला के इंक्लूड करके याद करा दिया।
एक एक करके कवर करा दिया, रिवीजन करा दिया। अब अगर आप 100% दे रहे हैं तो ये मान के चलिए करंट अफेयर के तो बेताज बादशाह बन ही रहे। धीरे धीरे आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, वो क्लास भी मिल ही गया होगा या मिल जाएगा जीएस का, तो आप लोग कृषि जो महत्वपूर्ण क्रांतियाँ वो बड़े शानदार से पढ़ लें, याद कर लें कि ताउम्र उतनी अगर क्रांति में से कहीं आया और अगर बनेगा तो वही आएगा, इतना भी है। जैसा कि स्वर्ण क्रांति जो था बाघ से कैसे था, किस प्रकार से याद करा दिए हैं। आप उस क्लास में जाएं और आपके सुविधा के लिए नंबर दिया है, किसी भी प्रकार से आप यहाँ संपर्क कर लें, कोई सुविधा। और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं क्लास कैसा लगा, और उसके बाद बेल आइकन हिट कर लें कि कोई भी क्लास मिस ना हो, सिलेक्शन से ना वंचित हो। तो अब तरीका बदल लीजिए। जैसे एक कहावत कहा गया है कि पहले जो पुराना रहा है वो पुराना हो चुका, आप अपने आप को अपडेट करिए। फ़ोन भी आता है ना तो उसको 4-6-2 महीने में अपडेट करना पड़ता, तो अब इतने वर्षों से वही घिसा पिटा तरीका आ रहा है, एक अलग अलग से पढ़ना। तो अगर अब कुछ नया कराया जा रहा है तो आप अपने आप को अपडेट करिए, बदलिए तरीका और सिलेक्शन लेकर निकलिए। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा, शेयर सब जगह कर दीजिए जिससे और क्लासेज आएँ। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वहाँ से जुड़ जाएँ, सारा सब कुछ यहाँ PDF कोई लिंक क्लासेज के सूचनाएँ सब मिलते रहते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।